नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता सुनने वाले हैं और इस कविता का जो शीर्षक है वह है पाथल र पीथल। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पाथल कौन है और पीथल कौन है। इस पूरी संरचना में सबसे पहले हम पीथल को देखते हैं। तो बीर बांकुरा पीथल न रजपूती गौरव भारी हो। बीर बांकुरा पीथल न रजपूती गौरव भारी हो, वो छात्र धर्म रो नेमी हो, राणारो प्रेम पुजारी हो। बैरा मनरो कांटो हो, बीकाणो पूत करारो हो, और राठौड़ रणा में रातो हो, वो सागी तेज दुधारो हो, आबाद पातशाह जाना हो। ये तो है पीथल का परिचय। तो पाथल कौन है? इस पूरी कविता में जो पाथल का जो चरित्र है वह महाराणा प्रताप का, और ये राजस्थान की प्रसिद्ध कविता है जिसे कि यहाँ के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है, जो कि चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावडो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। क्या दुख जागा? हूँ घणो लड़ो, हूँ घणो सयो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैर्यारो खून भावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रखत उतरे आवे, और सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूं हूं, पण आज बिलख तो देखूं हूं, जद राज कौन न रोटी न, तो छात्र धर्म न भूलूं हूं, भूलूं हिंदवाणी चोटी न। कहते हैं कि महला में 56 भोग जगा, जिनके महलों में 56 भोग लगते थे। भोग महिला में 56 भोग, ज्याका मनवार बिना करता कोनी, और बिना मान मनवार के तो जब भोजन ही नहीं करते थे। महिला में 56 भोग, ज्याका मनवार बिना करता कोनी, और सोनारी थाली नीलमरी बाजोट बिना धरता कोनी। सोने की थाली और नीलम से जड़ी बाजोट पर जिनका भोजन परोसा जाता था। सोनारी थाली नीलमरी बाजोट बिना धरता कोनी, बेहाय जाका करता पगड़िया फूलारी कौड़ी सेजा पर, फूलों के समान कोमल सेज पर भी जिनके पैरों में आह उठती थी। बेहाय जाका करता पगड़िया फूलारी कमली सेजा पर, बे आज रुड़े भूखा तिशिया, आज वे भूखे प्यासे भटक रहे हैं। बे आज रुड़े भूखा तिशिया, हिंदवाणी सूरज राटावर। हिंदुआ सूरज राजवंश के राजपुत्र आज भूखे प्यासे भटक रहे हैं। आ सोच हुई दो तूक तड़क रहना रही भीम बजर छाती, आख्या में आंसू भर बोलियो, हूं लिखूं अकबर न पाती। कि मैं अब अकबर को एक पत्र लिखता हूं, लेकिन मन में विचार आ जाता है कि मैं लिखूं कैसे। हूं लिखूं किया मैंने देख है, अडावल ऊंचो हियोलिया में कैसे लिख दूं, मुझे अरावली देख रहा है। हूं लिखूं किया मैंने देख है, अडावल ऊंचो हियोलिया, और चित्तौड़ खड़ो है मगरा में। मगरा का मतलब होता है पर्वत। चित्तौड़ खड़ो है मगरा में, विकराल भूत सी लिया छिया। विकराल भूत की तरह जो चित्तौड़ खड़ा है वो मुझे देख रहा है। अरावली मुझे देख रही है, चित्तौड़ मुझे देख रहा है। हूं लिखूं किया मैंने देखा है, आडावल ऊंचो हियोलिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में, विकराल भूत सी लिया छिया। हूं झुकूं किया है आन मने, मैं कैसे झुक जाऊं, मुझे तो आन है। हूं झुकूं किया है आन मने, कुलरा केसरिया बानारी, केसरिया कुल के वंश के मुझे आन है। हूँ झुकूं किया है आण मने, कुलरा केसरिया बानारी, हूँ बुझूं किया मैं कैसे बुझ जाऊं, हूँ बुझूं किया हूँ शेष लपट आजादी रा परवाना रे। मैं शेष नाग के मुंह से निकली हुई अग्नि हूँ बुझूं किया हूँ शेष लपट आजादी रा परवाना री। पण फिर अमर री सुन बस गया। अमर सिंह की फिर सिसकियां सुनी। पण फिर अमर री सुन बिस्किया, अमर सिंह की फिर सिसकियां सुनी। पण फिर अमर री सुन बिस्किया, राणा रो हिवड़ो भर आयो। हूं मानो हो दिल्ली तने, सम्राट सने सो कहवायो। और वो जो संदेशा था वो अकबर को भिजवा दिया कि मैं तुझे सम्राट मानता हूं। जैसे ही वो संदेशा अकबर को मिलता है, अकबर
का तो यूं मानो कि सपना ही पूरा हो जाता है, क्योंकि अकबर ने हजारों कोशिशें की पूरी तरीके से मेवाड़ को कैसे न कैसे करके झुकाने की, लेकिन कभी भी वो सफलता उसको नहीं मिली। और जैसे ही ये राणा का पत्र अगर अकबर के पास आता है तो अकबर का तो सपना ही पूरा हो जाता है। राणारा आखर बाँच हुयो, जैसे ही राणा का पत्र अकबर के पास आता है, अकबर उसको पढ़ता है। राणारा आखर बाँच हुयो, बाँचते ही राणारा आखर बाँच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पर नैण करया विश्वास नहीं। लेकिन उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पण नैण करया विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच न फिर बाँचो। उसने उस पत्र को कई बार पढ़ा। राणारा आखर बाँच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पर नैण करया विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच न फिर बाँचो। बस दूत इशारो पा भाजो, पीथल न तुरंत बुलावन न। उसने दूत को इशारा किया कि पीथल को बुला लाओ। बस दूत इशारो पा भाजो, पीथल न तुरंत बुलावन न। और किरणारो पीथल आप हो गयो, किरणों की तरह पीथल आ गया। किरणारो पीथल आप हो गयो, आ साचो भरम मिटावन न। तो पीथल कौन है, इसका एक परिचय है, देखिए आप। बीर बांकुरा पीथल न रजपूती गौरव भारी हो, वो छात्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, बैरिया मन रो काटो हो, बीकानो पूत करारो हो, राठौड़ रणा मर रातो हो, वो सागी तेज दुधारो हो, आबाद पातशाह जाना हो। पीथल का पूरा नाम पृथ्वीराज राठौड़ है। ये बीकानेर राजवंश के राजकुंवर थे जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। ये एक महान योद्धा और एक बहुत उत्कृष्ट लेखक थे, कवि थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बेली कृष्ण रुक्मणी री। ये रचना भी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल में हम पीथल बोलते हैं और महाराणा प्रताप को बोलते हैं पाथल। तो हमारी कविता का जो शीर्षक है पाथल रा पीथल, और ये कविता लिखी है कन्हैयालाल सेठिया, राजस्थान के महान कवि हैं कन्हैयालाल सेठिया। इनकी ये रचना है पाथल रा पीथल। तो होता क्या है कि जैसे ही अकबर उस पत्र को पढ़ता है, राणारा आखर बाँचियो, अकबर रो सपनो सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच न फिर बाँचो। बस दूत इशारो पा भाजो, पीथल न तुरंत बुलावन न। और किरणारो पीथल आप हो गयो, आ साचो भरम मिटावन न। बीर बांकुरा पीथल न रजपूती गौरव भारी हो। एक एक शब्द समझ में आएगा। बीर बांकुरा पीथल न रजपूती गौरव भारी हो, वो छात्र धर्म रो नेमी हो, और राणा रो प्रेम पुजारी हो, और बैरिया मन रो कांटो हो। बैरियों के मन का कांटा है वो, बैरिया मन रो कांटो हो, बीकानो पूत करारो हो। बीकानेर का राज सुपुत्र है जो करारा है, खरा सिक्का है। बीकानो पूत करारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो, और राठौड़ वंशी है, रण में राता है। राठौड़ रणा में रातो हो, वो सागी तेज दुधारो, और वो दो धारी तलवार है जो अपने वीरत्व से और अपने कवित्व से दोनों तरफ से वार करता है। आबाद पातशाह जाना हो। अकबर इस बात को जानता था, और बातों बातों में पृथ्वीराज राठौड़ ने हमेशा अकबर को नीचा दिखाया कि क्या कहते हो आप, अगर झुकाना है तो राणा को झुका के बताओ, तुम्हारी बात जब मानता हूं। और हमेशा इस बात को लेकर के अकबर को हमेशा नीचा देखना पड़ा। जैसे राणा का संदेश आया, सबसे पहले उसने पीथल को बुलाया। तो किरणारो पीथल आप हो गयो, आसाचो भरम मिटावन ने। तो जैसे ही पीथल आया तो अकबर बड़े अहंकार में बोलता है, बड़े घमंड में, मैं बांध लियो हा पीथल सुन, हे पीथल सुन, मैं बांध लियो हा पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़। मैंने जंगली शेर को पिंजरे में पकड़ लिया है। मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़। यो देख हाथ रो कागज है, देख उसके हाथ का कागज है। यो देख हाथ रो कागज है, देखा तू फिर से किया अकड़। अब देखते तू कैसे अकड़ता है। मर डूब चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। मर डूब चुल्लू भर पानी में, तू थोथा गाल बजावा है। पण टूट गयो भी राणा रो, तेरे उस राणा का तो प्राण टूट गया है। पण टूट गयो भी राणा रे, तू भाट बनो बेटता है। अब तो तू भाटगिरी कर रहा है। हूं आज बादशाह धरती रो, मैं इस धरती का आज बादशाह हूं।
हूँ आज पाश्चात धरती रो और मेवाड़ी पाग पगा में है, और मेवाड़ की जो पकड़ी है वो मेरे पैरों में है। हूँ आज पाश्चात धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किन रजवट न रजपूती खून रगा में है। अब बता किस रजवट में, किस राजवंश में रजपूती खून है, मुझे बता। जद पीथल कागज ले देखी, पीथल ने उस कागज को लेकर देखा। जद पीथल कागज ले देखी, राणा रे सागर से लानी, उसमें देखा कि उसमें राणा जी की तो निशानी लगी हुई है। जद पीथल कागज ले देखी, राणा रे सागर से लानी, नीचे सु धरती खिसक गई, आंखिया में आयो भर पानी। लेकिन उसने बात को तुरंत समझ लिया, पण फेर कही तत्काल समझ, आ बात सफा ही झूठी है। पण फेर कही तत्काल समल, आ बात सफा ही झूठी है, और राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। जो हुक्म होए तो लिख पूछूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो लिख के पूछ लूं। जो हुक्म होए तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रह खातर की ये चिट्ठी राणा प्रताप ने लिखी है क्या? जो हुक्म होए तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रह खातर। अकबर बोलता है, ला पूछ भला ही पीथल तू, पूछ ले ला पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोले। अकबर बोला कि ये बात सही है। तो पृथ्वीराज राठौर अब एक चिट्ठी लिखते हैं महाराणा प्रताप। कहा जाता है कि अगर वो चिट्ठी नहीं लिखी जाती तो राजस्थान का इतिहास कुछ और होता है, मेवाड़ का इतिहास कुछ होता, महाराणा प्रताप का इतिहास कुछ और होता। तो चिट्ठी एक तरह से चेतावनी या चुंगठी आई थी जो महाराणा प्रताप को लिखी गई है। तो पीथल उस चिट्ठी में व्यंग बाण करते हैं, और व्यंग बाण सुनना बड़े जोरदार है। मैं आज सुनी है ना हरियो, चिट्ठी लिखी जा रही है पीथल के द्वारा महाराणा प्रताप को। मैं आज सुनी है ना हरियो, श्यालारा सागे सोवे लो। मैं आज सुनी है ना हरियो, श्यालारा सागे सोवे लो। मैं आज सुनी है ना हरियो, श्यालारा सागे सोवे लो। मैंने आज सुना है कि जो शेर अब सियारों के साथ सोएगा। मैं आज सुनी है ना हरियो, श्यालारा सागे सोवे लो। मैं आज सुनी है सूरज रो, बादल री ओटा खोवे लो। अब सूरज जो है हमेशा हमेशा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैं आज सुनी है ना हरियो, श्यालारा सागर सोवे लो। मैं आज सुनी है सूरज रो, बादल री ओटा खोवे लो। मैं आज सुनी है चातक डो, चातक पक्षी जो है कभी धरती का पानी नहीं पीता है। मैं आज सुनी है चातक डो, धरती रो पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथी डो, कुकर्रा जूना जीवे लो। मैंने आज सुना है कि जो हाथी है अब वो कुत्ते की जिंदगी जिएगा। मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर्रा जूना जीवे लो। मैं आज सुनी है थका कसम, मैं आज सुनी है थका कसम, अब रांड हुए ले रजपूती। मैंने आज सुना है महाराणा प्रताप कि तुम्हारे होते हुए ये जो रजवट है, ये पूरा राजपूताना है, वो अनाथ हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। मैं आज सुनी है थका कसम, अब रांड हुए ली रजपूती। मैं आज सुनी है तलवार म्या नाम रहवे ली सूती, और तलवारें हमेशा हमेशा के लिए मयानों में सो जाएंगी। मैं आज सुनी है नहारियो, श्यालारा सागे सोवे लो। मैं आज सुनी है सूरज रो, बादल री ओटा खोवे लो। मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर्रा जूना जीवे लो। मैं आज सुनी है थका कसम, अब रांड हुए ली रजपूती। मैं आज सुनी है तलवारा म्या नाम रेवे ली सूती। पीतल कहता है कि तो मारो हिवड़ो कांप है, मेरा हृदय कांप जाता है। तो मारो हिवड़ो कांप है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई, मूछों की तो मरोड़ ही चली गई है। तो मारो हिवड़ो कांप है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल राणा ने लिख भेजो, आ बात मैंने तिगड़ा सही। पीथल ने राणा को लिखा कि बताइए कितनी बात सही है। जद पीथल, अब वो चिट्ठी जो है, पीथल की चिट्ठी महाराणा प्रताप के पास जाती है। पीथल रा आखर पढ़ता है, पीथल के जैसे ही उन्होंने अक्षर पढ़े हैं। पीथल रा आखर पढ़ता ही राणारी आंखें लाल हुई। पीथल रा आखर पढ़ता ही राणारी आंखें लाल हुई। धिक्कार मना हूं, कायर हूं, नाहर एक दकाल हुई। राणा प्रताप प्रण करते हैं कि हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं,
हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं, चाहे मुझे कितने भी जंगलों में, वनों में, उजाड़ में, पत्थर में, धूप घाम पानी पत्थर, किसी भी उजाड़ में भटकना पड़े। हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पर मन में मारी याद रहे। और हमेशा मन में मेरी मातृभूमि की हमेशा याद रहे। हूं रजपूतन रोज जायो हूं रजपूतन रोज जायो हूं, रजपूती करज चुकाऊं ला। आशीष पड़े पण पाग नहीं, चाहे सिर कट जाए लेकिन पगड़ी नहीं कटेगी। चाहे सिर कट जाए लेकिन पगड़ी नहीं गिरेगी। आशीष पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊं ला। आगे लिखते हैं, महाराणा प्रताप लिखते हैं चिट्ठी पीथल को। पीथल के खिमदा बादल रही, हे पीथल बादलों में इतनी औकात नहीं, इतनी क्षमता नहीं है। पीथल के खिमदा बादल रही, जो रोक के सुर उगाड़ी ने, और सिंघारी हाथड़ सहले बे, बा कुख मिली कदस्याली ने। पीथल के खिमदा बादल रही, जो रोक के सुर उगाड़ी ने। पीथल बादलों में इतनी औकात नहीं है कि जो सूरज की आग को रोक सके। और सिंघारी हाथड़ सहले वे, शेर के एक हाथ की मार को सहले। सियारनी ने अपनी कोख से ऐसा सियार पैदा ही नहीं किया। सिंघारी हाथड़ सहले वे, बा कुख मिली कदस्याली ने। धरती रो पानी पीवे, इसी चातकरी चूच बनी कोनी। और कुकर्रा जूना जीवे, ऐसी हाथीरी बात सुनी कोनी। और चातक की तो ऐसी चोंच ही नहीं बनी कि जो धरती का पानी पिए और हाथी कुत्ते की जिंदगी जिए हों, ऐसी तो आज दिन तक कभी बात सुनने में नहीं आई है। पीथल के खिमदा बादल रही, जो रोके सूर उगाड़ी ने। सिंघारी हाथड़ सहले बे, बाकुख मिली कदस्याली ने। धरती रो पानी पीवे, इसी चातकरी चूच बनी कोनी। कुकर्रा जूना जीवे, इसी हाथीरी बात सुनी कोनी। हाथा में तलवार थका, अब हाथों में तलवारें हैं। हाथा में तलवार थका, कौन रांड कवे है रजपूती। अब देखते हैं कि कौन रांड बोलता है। हाथा में तलवार थका, कौन रांड कवे है रजपूती। म्याना का बदला बैरिया का छात्या में रहे ली सूती। अब तलवारें म्यानों की जगह पर बैरियों की छातियों में सोई। हाथा में तलवार थका, कौन रांड कवे है रजपूती। म्याना का बदला बैरिया का छात्या में रहे ली सूती। मेवाड़ धधक तो अंगारो, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंधिया में चमचम चम कह लो। मेवाड़ धधक तो अंगारो, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंधिया में चमचम चम कह लो। पग फेरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़के लो। राखो थे मुछा एठोड़ी, अजी राखो थे मुछा एठोड़ी। लोहिरी नदी बहादुला, हूं अथक लड़ूला। अकबर सु जुड़ो मेवाड़ बशादुला। मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंधिया में चम 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 कह लो। पग फेरी उठती ताना पर, जहां कहीं भी पग फेरा होगा। पग फेरी उठती ताना पर, पग पग पर खंडो खड़के लो। कदम कदम पर अब तलवारें खनकेंगी। मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंधिया में चम 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 कह लो। पग फेरी उठती ताना पर, पग पग पर खंडो खड़के लो। राखो थे मुछा एठोड़ी, लोहिरी नदी बहा दूला। अपनी मुझ पर ऐठ दे लो, कौन की नदी बहा दूंगा। राखो ते मुछा एठोड़ी, लोहिरी नदी बहा दूला। हूं अथक लड़ूला, अकबर सु उजुड़ियो मेवाड़ बशा दूला। अब उधर पृथ्वीराज राठौड़ इंतजार कर रहे थे कि मेरे महाराणा का कोई संदेश आया कि नहीं आया। देखिए क्या संदेश, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, ऐसी कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही संदेश आया महाराणा प्रताप को, जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो। पीथल री छाती दूनी ही, पीतल की तो छाती ही दुगनी हो गई।
और हिंदवाणी सूरज चमके लो, अकबरी दुनिया सोनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेवाड़, महाराणा प्रताप की जय। इस कालांतर में स्थिति ये हुई कि 84 किले थे वहाँ पर पूरे मेवाड़ में। 84 में से 2 किले छोड़ करके बाकी 82 किलों पर अकेले महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में उन सभी किलों पर वापस कब्जा कर लिया था और मुगल सेना को वहाँ से रवाना कर दिया था। बाकी के जो 2 किले थे, इसके बाद महाराणा अमर सिंह हुए, महाराणा अमर सिंह के बाद महाराणा राज सिंह हुए। राज सिंह के टाइम पे वो दोनों किले भी पूरी तरीके से मेवाड़ के अधीन आ गए थे। तो ये शुभ संकल्प है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी कविता के साथ।